योजना है जिसका संचालन हमारी संस्था राज्य में कर रही है। गत 2.5 वर्षों में जो हमें परिणाम देखने मिल रहे हैं वो उन्हें हम कह सकते हैं कि बहुत पॉजिटिव परिणाम है और हम हमारी समस्त टीम के लिए और मैं कहूँगा स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक बहुत बड़ा हर्ष का विषय है कि हम लोग राज्य की जनता की निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा कर पा रहे हैं। ऐसे सैकड़ों केस हमारे सामने प्रतिदिन आते हैं जहाँ पर हमें जो कम्युनिटी है और राज्य की जनता है उनसे मालूम पड़ता है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर पा रहे हैं और जरूरत है कि आगे आने वाले समय में और अच्छा जो काम है इसको हम लोग और अच्छे तरीके से इसको करना चाहते हैं। इन 2.5 वर्षों में क्या क्या अचीवमेंट मोटे मोटे तौर पर आपके 108 के रहे हैं? मैं पिछले वर्ष के बारे में अगर बात करूँ, वर्ष 2010 जो कि अभी वर्ष बीता है, तो इस वर्ष को अगर देखें बड़ा एक आसान तरीके से हम देख सकते हैं कि पिछले वर्ष 2010 में 12 महीने गए उसमें हमारा जो यहाँ पर देहरादून में हम लोगों का एक कॉल सेंटर है वहाँ पर 25,48,201 फोन कॉल यहाँ पर हमारे यहाँ पर आए थे। मैं एक बार एग्जाम्पल फिर दोहरा रहा हूँ, 25,48,201 फोन कॉल यहाँ पर आए और इनमें से 1,64,166 जो थे वो आपातकालीन संबंधी कॉल थे। इन कॉल्स के माध्यम से हम लोगों ने 1,11,995 जी हाँ 1,11,995 लोगों को मदद पहुंचाई और इसको अगर हम एक बड़े सरल तरीके से देखें तो हम कह सकते हैं कि तकरीबन रोज 300 लोगों को हम लोग रोज जो है वो राज्य में कहीं ना कहीं मदद पहुंचा रहे हैं। 108 सेवा की राज्य भर में जो हमारे 13 जनपद है वहाँ पर 108 गाड़ियां दौड़ रही है। ये गाड़ियां रोज 10,000 किलोमीटर का सफर तय करती हैं और हम सब भली भांति परिचित है कि जो हमारा राज्य है उसकी कैसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, किस प्रकार की हमारे यहाँ पे सड़कें हैं। तो मैं इसको एक बहुत बड़ी अभूतपूर्व उपलब्धि कहूंगा कि रोज इस प्रकार के परिप्रेक्ष्य में और इस प्रकार के वातावरण में हम लोग रोज 10,000 किलोमीटर गाड़ियां चला पा रहे हैं और 300 लोगों की रोज मदद कर रहे हैं। पिछले वर्ष ही जब हम बात फिर से करते हैं तो जो सर्वाधिक लाभ 108 सेवा का हमारे राज्य में मिल रहा है, हमारे राज्य की बहनों को मिल रहा है। 40,236 प्रेगनेंसी के यानी कि प्रसूति के केसेस हम लोगों ने 2010 वर्ष में किए थे और इनमें से 922 बच्चों का जन्म जो है वो एम्बुलेंस में ही हुआ है और इसके अलावा प्रसूति के अलावा भी कई सारे और केसेस हैं क्योंकि हम इसका आंकलन करते रहते हैं। हमारा जो यहाँ पर हमारा जो सेक्टर है देहरादून में जहाँ पर हमारे कॉल आते हैं। डॉक्टर जी 108 सेवा इस टाइम पूरे प्रदेश में चल रही है तो उसका संचालन किस तरह से आप करते हैं? इसका क्या रेगुलेशन का क्या तरीका है? इसका जो संचालन है वो बड़ा सरल है। जैसे हम अपना अगर फोन लें, चाहे हमारा मोबाइल फोन हो या हमारे घर में कोई लैंडलाइन फोन है, हमें 108 को इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें मात्र मिलाना है 108। तो जैसे मेरे फोन में 3 आंकड़े आ रहे हैं 108, हम फोन को मिलाते हैं और हम अपना फोन एक टेस्ट कॉल कर रहे हैं, हम लाउड स्पीकर पे इस समय कॉल को लगाते हैं। धन्यवाद। 108 क्या है? हेलो, मेरे को आप बताएंगे 108 सेवा क्या है? हाँ जी सर, देखिए 108 आपके एमरजेंसी नंबर है सर 108 जिसमें आपको मेडिकल पुलिस से आगे सेवा दी जाती है सर। ये 24 घंटे उपलब्ध है और निःशुल्क सेवा है पूरे उत्तराखंड के लिए सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। धन्यवाद सर। आपका नाम? मेरा नाम अनूप है। धन्यवाद। तो सहज तरीके से देखा कि हमने जब 108 यानी कि 108 नंबर पर हमने फोन किया तो ये फोन हमारे साथी ने उठाया। हमारे साथी जो है देहरादून में जो कि हमारे राज्य की राजधानी है वहां पर एक अत्याधुनिक एक कॉल सेंटर बना हुआ है जो कि 24 घंटे रहता है और यहाँ पर हमारे साथी 24 घंटे यहाँ पर काम करते हैं। तो चाहे हम फोन पिथौरागढ़ से कर रहे हो या फोन हम पौड़ी से कर रहे हो या हम बागेश्वर में किसी बिल्कुल दूरस्थ गांव से फोन कर रहे हो, चाहे वो गढ़वाल कुमाऊं की बात करते हैं, सारे के सारे फोन जो है हमारे इस देहरादून के सेंटर पे आते हैं। देहरादून के सेंटर से हमारे साथी हमारे जो एम्बुलेंस की टीम है उनके साथ संपर्क करते हैं। दूसरा ये जानना चाहेंगे कि किस किस तरह के केसेस अटेंड करते हैं 108 में और अभी तक किस किस तरह के केस आपके उसमें आए हैं? जैसा मैंने कहा अभी तक सर्वाधिक लाभ 108 आपातकालीन सेवा का प्रसूति यानी कि प्रेगनेंसी केसेस में मिल रहा है। जैसा 300 के आसपास जो हम रोज केस करते हैं उसमें तकरीबन 100 केस प्रेगनेंसी के होते हैं। उसके अलावा जो सड़क दुर्घटनाएं हो जाती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो गए, खासकर पहाड़ों में
पहाड़ से पेड़ से गिर जाते हैं, या किसी प्रकार का कोई कार्डियक केस है, मतलब कोई हृदय की कोई बीमारी हो रही है, कोई पेट में दर्द हो रहा है, तो विभिन्न प्रकार के केस जो है वो उनको हम करते हैं। लेकिन इसके अलावा हम लोगों ने 2-3 और बदलाव किए हैं। हमने 108 सेवा को और सशक्त बनाया है अपने राज्य में, ताकि हम लोगों की और मदद कर सके। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक तो हम मेडिकल केस की बात करते हैं, मेडिकल इमरजेंसी की बात करते हैं। उसके अलावा कभी कोई पुलिस की इमरजेंसी हो जाती है, यानी कि कहीं पे कोई चोरी हो रही है, कहीं कोई डकैती पड़ रही है, कहीं कोई मारपीट हो रही है, दंगा फसाद हो रहा है, तो हम पुलिस के लिए भी 108 को इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि हमारी टीम ने, हमारी संस्था ने पिछले वर्ष मई के महीने में जो हमारा राज्य महिला आयोग है उसके साथ एक गठबंधन किया था। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारी कोई बहन है या कोई और स्त्री है, कहीं पर अगर उनका किसी भी प्रकार का कोई शोषण हो रहा है, यानी कि घर में कोई मारपीट हो जाती है, कोई आपको घर में तंग कर रहा है, या आपको कोई दहेज के लिए कोई आपको परेशान करता है, किसी भी प्रकार का आपके साथ शोषण करता है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। मैं आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप उस केस में भी 108 पे फोन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथी जो है बड़े आपके बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो तकलीफ है उसको सुनने की कोशिश करेंगे, उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो एक मेडिकल हो गया, दूसरा पुलिस हो गया, तीसरा जो हम बात कर रहे हैं महिला उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, और जो चौथी जो चीज है जो भी एक हमने और नया प्रयास किया था कुछ माह पूर्व, वो वनों से संबंधित है, वन जंतुओं से संबंधित है। हमारे राज्य में अक्सर देखने में आता है कि खासकर गर्मी के महीनों में जो है वो जंगलों में और पेड़ों में आग लग जाती है। तो आने वाले समय में अगर इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो भी आप 108 यानी कि 108 पर संपर्क कर सकते हैं। और आखिरी जो मैं चीज बोलना चाहूंगा, तो 5 चीजें हम देख रहे हैं, वो है कोई दैवीय आपदा आ जाती है, अगर आप कहीं फंसे हुए हैं, जैसा कि अभी देखने में आया था पिछले वर्ष, तो ऐसे केसेस में भी आप 108 पर फोन कर सकते हैं। तो अगर इसको सारांश करें, अगर इसका कंक्लूड करें, तो नंबर 1 था हमारा मेडिकल नंबर, यानी कि चिकित्सा से संबंधित, नंबर 2 पुलिस, नंबर 3 जो हमने बात जो हमने देखी थी वो हमने क्या कहते हैं ये राज्य महिला आयोग के बारे में बात करी थी, महिला उत्पीड़न, चौथा हमने वनों की बात करी, और 5वां जो हमने बात करी थी वो हमने दैवीय आपदा के बारे में बात करी थी। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहिए कि ये जो कोलिब्रेशन आपका हुआ है पुलिस से भी हुआ है, महिला आयोग से भी हुआ है, और वन विभाग से भी तरफ से हुआ, तो क्या रिस्पॉन्स है इसका अभी तक? इन सभी प्रयासों का जो रिस्पॉन्स है या जो इसके जो परिणाम आ रहे हैं वो बहुत ही प्रेरणादायी परिणाम है। और थोड़ा सा मैं अगर इसके बैकग्राउंड में जाऊं तो हमारी जो शुरू से ही सोच रही है, पहले दिन से हमारी सोच ये रही है कि हम मिलकर के काम करेंगे। और ये जो हम टीम वर्क की भावना की हम निरंतर बात करते हैं और जिस आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं, इस टीम वर्क को सिर्फ हम अपनी टीम तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि हम चाहते हैं कि हम बाकी संस्थाओं के साथ मिलकर के हम लोग अच्छा काम कर पाए। और हमारी एक ही सोच रहती है, और वो ये सोच रहती है कि किस तरीके से हम कम्युनिटी की और राज्य की जनता की और मदद कर सके, हम किस तरीके से और उनकी हेल्प कर सके। तो जैसा मैंने कहा, आपका सवाल ये है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और जैसा अभी हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, जो आपके श्रोता हैं जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरा तो उनसे ये भी निवेदन रहेगा कि वो अपने जो उनके बाकी साथी हैं, जो उनके बाकी रिश्तेदार हैं, उनके बाकी मित्र हैं, वो उन्हें भी इस 108 निःशुल्क सेवा के उसके बारे में बताएं, ताकि पूरे राज्य में और लोगों को इस सेवा के बारे में मालूम पड़ पाए। अभी भी 3 वर्ष के बाद में भी कई विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां लोगों में रहती है। तो ये एक निःशुल्क सेवा है, इसका आप खोल करके प्रयोग करें। हमारा एकमात्र ध्येय और एकमात्र उद्देश्य इस राज्य सरकार की योजना के तहत है कि हम आपकी अधिक से अधिक सेवा कर पाए। डॉक्टर जी, जो निःशुल्क सेवाएं होती हैं, इसमें कई बार दुरुपयोग, जो फॉल्स कॉल वगैरह आते हैं, उसकी भी बात सामने आती है, तो यहाँ कितना सामना करना पड़ रहा है आपको इस तरह की घटनाएं? ये बात तो सही है कि थोड़ा बहुत दुरुपयोग होता है, लेकिन अगर हम उसको 3 साल जो हम अपने 2.5-3 वर्ष के अनुभव के उस पर जब थोड़ा लंबे उसमें देखते हैं, तो मुझे ये आपको बताने में बहुत खुशी है कि ये इस प्रकार का दुरुपयोग जो है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। और एहसास होता है कि जो हमारे जो कम्युनिटी है, जो पब्लिक है, वो भी समझ रही है, धीरे धीरे करके और समझ रही है। बल्कि कई बार देखते हैं कि पब्लिक ही दूसरों को समझा रही है कि भाई ये क्या अच्छा काम हो रहा है, आप क्यों उन्हें तंग कर रहे हो, आप इस प्रकार से मत बुलाओ। तो इस प्रकार
बाहर से भी कई बार देखने में आता है। और ये जो सेवा है ये आप ही की सेवा है, पब्लिक की सेवा है। तो ये सिर्फ मेरा फर्ज और हमारी टीम का ही फर्ज नहीं है, तो हम सबका फर्ज है क्योंकि हमारी ही चीज है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हमने इस बात को हमने फील किया है, हमने इसका अनुभव किया है कि इस प्रकार का जो दुरुपयोग है वो धीरे धीरे करके जो है वो कम होता जा रहा है। अगर आप उससे कहें कि वो जीरो हो जाएगा तो खैर जीरो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इस बात से प्रसन्न हैं। आगे की कुछ योजनाएं और हैं आपकी? अगर मैं 2010 की ही बात करूं, जैसे पहले मैं थोड़ा सा अगर आपको उसके बारे में संक्षेप में बताऊं तो 2010 में जो 12 महीने बीते, हम लोगों ने अपनी टीम के साथ हम बैठे और हमने कहा कि भाई हम इस बात पर थोड़ा मंथन करते हैं, विचार करते हैं 2010 के जो 12 महीने थे उसमें हमारी 12 उपलब्धियां, सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या रही, क्योंकि इन्हीं 12 उपलब्धियों के आधार पर हम इस वर्ष की अपनी रणनीति बना रहे हैं। तो सबसे पहली हमारी उपलब्धि रही, हम लोगों ने महाकुंभ का एक बड़ा सफल संचालन किया। दूसरी जो हम उपलब्धि मानते हैं 2010 की, वो ये थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि उत्तराखंड जो है भारत का पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां पर आपातकालीन सेवाएं सिर्फ थल में ही नहीं बल्कि जल और वायु में भी उपलब्ध होंगी। इस प्रकार उत्तराखंड जो है भारत का पहला और प्रथम राज्य बनेगा जहां पर जल, थल और वायु तीनों जगह जो है आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा तीसरी बड़ी उपलब्धि रही कि हमारा जो पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश, उसने भी उत्तराखंड से प्रभावित होकर के 108 आपातकालीन सेवा की शुरुआत करी। चौथी जो एक उपलब्धि जिसे हम मानते हैं वो हम कहेंगे कि हमारे इस बेड़े में पिछले वर्ष 90 गाड़ियां थी, 108 गाड़ियां हुई। उसके अलावा पांचवी उपलब्धि ये रही कि सरकार ने एक और निर्णय लिया कि इस बेड़े में 31 गाड़ियां और शामिल की जाएंगी। इस तरीके से 108 सेवा का राज्य में विस्तार होगा। 108 से बढ़कर के 139 गाड़ियां हो जाएंगी। छठवीं हमारी जो उपलब्धि रही, हमने उसके बारे में बात करी है कि हमने राज्य महिला आयोग के साथ में हम लोगों का गठबंधन हुआ। सातवीं हमारी उपलब्धि ये रही कि 108 को दैवीय आपदा के लिए डिक्लेयर किया गया। आठवीं हमारी उपलब्धि ये थी कि हम लोगों ने एक अभियान चलाया था दिसंबर के महीने में, जहाँ पर 67,423 लोगों ने एक शपथ ली थी कि वो सुरक्षित ड्राइविंग करेंगे। आठवीं हमारी उपलब्धि एक और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक योजना है सुदूरवर्ती स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण योजना, उसमें भी हम लोगों की भागीदारी हुई। 10वीं हमारी जो उपलब्धि थी वो हम लोगों की ये रही कि हम लोगों का एक प्रयास रहता है कि हम लोगों को एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग कहते हैं, हम लोगों ने राज्य में 3000 लोगों को इस प्रकार की एक निःशुल्क सुविधा प्रदान की थी। हमारी 11वीं उपलब्धि ये रही कि हम अपनी टीम के प्रति बहुत बड़ी संवेदना रखते हैं। हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि वो अपनी टीम को किस तरीके से ट्रेनिंग प्रदान करें। तो हम लोगों ने एक बड़ी स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है, हम लोगों ने अपनी टीम को भी वो ट्रेनिंग दी। और 12वीं और मैं से आखिरी जो उपलब्धि कहूंगा कि 2010 में 15 मई को हम लोगों ने अपने आपातकालीन सेवा के 2 सफल वर्ष हमने संपूर्ण किए और इसी वर्ष में हम लोगों ने 2 लाख आपातकालीन केसेस का कीर्तिमान भी स्थापित किया। तो ये पिछले वर्ष की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियां थी। इन्हीं उपलब्धियों से हमारी 2011 की रणनीति जो है वो उभरती है और हम लोग कई चीजों पर मल्टीपल फ्रंट्स पर हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे आपको बताने में बहुत हर्ष हो रहा है कि ये कल ही का ये निर्णय है, सरकार का एक निर्णय लिया गया है। कल 31 जनवरी को हमारे लिए बहुत बड़ा स्वर्णिम दिन था, जो एक माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सुदूरवर्ती स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण योजना के तहत मैं थोड़ा आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा। हमारे राज्य में 3000 जो सबसे दूरस्थ जो गाँव है और ये ऐसे गाँव है जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो, अगर हम ग्रामीण पहाड़ी गाँव की बात करते हैं तो 5 किलोमीटर की परिधि में, यानी कि 5 किलोमीटर के रेडियस में, और जो शहरी हमारे जो गाँव है वो या पहाड़ी जो 3 किलोमीटर की परिधि में और शहरी जो 5 किलोमीटर की परिधि में, जहाँ पर कोई स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ऐसे 3000 गाँवों में से 3000 स्वास्थ्य सहायकों का चयन किया गया है, यानी कि हर गाँव से एक स्वास्थ्य सहायक का चयन किया गया है। 2010 में हमने इन 3000 में से 2000 लोगों को ट्रेनिंग दी थी, लेकिन कल ये निर्णय लिया गया है कि ये जो 3000 सुदूरवर्ती स्वास्थ्य सहायक हैं, इनका संचालन और इनका समन्वय आने वाले समय में 108 संस्था करेगी, यानी कि इनका नाम अब से 108 सुदूरवर्ती स्वास्थ्य सहायक हो जाएगा। और इसको करने से जो आज की तारीख में हम कहते हैं कि हमारी टीम में 1000 लोग हैं, 1000 की बजाय अब हमारी टीम में 4000 लोग हो जाएंगे और 108 की जो हम जो कहते हैं जो रीच है, हमें इस चुनौती से और इस अतिरिक्त कार्यभार से बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि 3000 गाँवों में हमारे 3000 स्वास्थ्य सहायक होंगे और हमारी समस्त टीम का मानना है और बहुत बड़ा विश्वास है कि इसके तहत जो है हम और राज्य के लोगों की और
है, चार धाम यात्रा की शुरुआत हमारे राज्य में होने वाली है। हम लोगों ने अभी से ही उसकी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हम लोग काफी समय से इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि टिहरी डैम में किस तरीके से बोट लगाई जाए। हम लोग उस दिशा में भी प्रयासरत है। समय जरूर लगता है, लेकिन आने वाले समय में और इसी वर्ष में टिहरी डैम में एक आपातकालीन बोट का संचालन होगा। उसके अलावा हम लोग एयर एम्बुलेंस को लगाने में भी प्रयासरत है। हमारी गाड़ियों में भी शीघ्र एक उपकरण लगने वाला है जिसे हम AVLT कहते हैं, जो कि जो सैटेलाइट होती है, GPS होता है, GIS होता है। इन तकनीकों के आधार से अगर हम बड़े सरल भाषा में बात करें तो इन उपकरणों से हम लोग अपने देहरादून के दफ्तर में बैठ करके देख पाएंगे कि इस समय गाड़ी किस रफ्तार से चल रही है, गाड़ी इस समय हमारी गाड़ी कहाँ पर है। और इसका फायदा यह होगा अगर हम एक सरल तरीके से बोलेंगे, हम पब्लिक तक और हम आम जनता तक और जल्दी पहुंच पाएंगे। तो हमारा हमेशा प्रयास रहता है जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो आज अगर हम 20 मिनट में पहुंचते हैं तो आने वाले समय में 15 मिनट में पहुंच पाएंगे। तो ये सारी चीजें, कई सारी हम लोग इस जिसे हम कहते हैं मल्टीपल फ्रंट्स पर हम लोग काम कर रहे हैं। अंत में प्रदेशवासियों को आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे 108 के बाद? प्रदेशवासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा और प्रदेशवासियों को मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि वो जो है हमें इतना प्यार करते हैं, हमारा हमेशा जो है हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। और मेरा तो पब्लिक से और राज्य की जनता से यही निवेदन, जैसा मैंने पहले कहा कि ये सेवा जो है आप इसे स्वास्थ्य विभाग की 108 की योजना न माने, इसे आप अपनी ही योजना माने। ये आपकी घर की आप ही की योजना है। ये गाड़ियां स्वास्थ्य विभाग की नहीं है, ये गाड़ियां आप ही की गाड़ियां हैं। तो हम इन गाड़ियों को जिस तरीके से हम एक मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, जिस प्रकार से हम भगवान स्वरूप है, वरदान स्वरूप है हमारी 108 सेवा की 108 गाड़ियां और इसमें जो हमारे साथी जो कार्यरत हैं, तो हम 24 घंटे 7 दिन 365 दिन सिर्फ आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। आप 108 को कॉल करें, पब्लिक में इसके बारे में और आप प्रचार प्रसार करें, इसकी और आप अवेयरनेस फैलाएं और इसका अच्छे से उपयोग करें। और यही हम कहेंगे। और जैसा आपने अभी तक सुना, हम लोगों के निरंतर यही प्रयास रहेंगे कि हम किस तरीके से आपकी और बेहतर और अच्छी और सच्ची सेवा कर सकें।